भाई तुझे जिंदगी के मजे करने हैं क्या? पैसे मजे? वो माल देख रहा है? हाँ वो तो यार तुम्हारी बीबी है। अरे मेरी बीवी है तो क्या हुआ, कर्रा माल है ना। तू एक काम कर, हाँ मुझे कुछ पैसे दे और जा, जो करना है कर ले उसके साथ। ठीक है, तो पैसे दे रहा हूँ। कितना कितना दे दे पैसा? अरे तुम मुझे दारू और चखने का पैसा दे दो बस। ये लो 3000 रुपये हैं। 3000 रुपए? दारू चखना सब तुम्हारा हो जाएगा इसमें। और सुनो, 3 घंटे तक मुझे कुछ डिस्टर्ब ना करें। वाह साहब, आपकी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है। 3 घंटे? हम 3 घंटे ठीक तो है। अच्छे से रगड़ूंगा। जो करना है वो करिए, मैं जा रहा हूँ। मैं 3 घंटे के लिए मर गया हूँ, मैं कौन हूँ? कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। जाओ फुल मजा करो, अय्यासी काटो। क्या याद रखोगे मुझे साहब? मैं तो चला, दारू पीऊंगा, चखना। माल तो अच्छी है यार। पागल इंसान है कि अपनी बीबी को बेच दिया ये 3 घंटे के लिए। हमको क्या करना है यार, दबाते हैं रगड़ते हैं अच्छे से तो मजा आ जाएगी यार। अरे क्या माल है यार, इसका पति पागल है क्या बिल्कुल? इतनी अच्छी माल, बताओ नशेड़ी क्या कर सकता है। चलो ये क्या है, ये लड़की इधर आओ। जी भाई साहब। ये बता तू, ये जो नशेड़ी है तेरा पति है क्या? हाँ भैया, है तो पति, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, मुझे उससे क्या मतलब, चल मेरे साथ। अरे भैया हाथ छोड़िए मेरा। आप कैसी बातें कर रहे हैं और हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? हम ऐसे टाइप की लड़की नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। हम अपने पति के साथ यहाँ इज्जत से रहते हैं, इज्जत से कमाते खाते हैं। तुम मुझे पता किस टाइप की लड़की हो। तेरे पति ने तुझे 3000 रुपये बेच दिया मुझे, और चल तू मेरे साथ। अरे छोड़िए भैया, क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? तब से मेरे साथ कुछ भी बोले जा रहे हैं। मेरे पति ने बेच दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। और अगर आपने मुझसे बदतमीजी करी ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस से डरता कौन है? बुला लो पुलिस को। मैं गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। सब इकट्ठा होके फिर आपको यहाँ से धक्के मार के निकालेंगे यहाँ से। हाँ तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझी? यानी कैसे कैसे लोग आजकल आने लगे। कुछ भी बोल रहा था। मेरा पति मुझे ऐसे कैसे बेच सकता है? जो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं हमारा, वो हमको नहीं बेच सकते। हाँ दारू जरूर पीते हैं, लेकिन ऐसा गलत काम वो कभी नहीं करेंगे। अभी वो आएंगे ना तो उनसे बताएंगे हम। कुछ भी बोल रहा था आदमी। मालिक आप बुलाए थे? अरे हाँ गुनगुन, हाँ मैंने तुमको बुलाया था। वो ये बोला था तुम्हारा 1 महीना पूरा हो गया ना काम करते करते। हाँ। एक काम करो, ये तुम अपनी 5000 रुपये सैलरी ले लो, ठीक है? और ये 1000 रुपये एक्स्ट्रा, वो तुम्हारी चप्पल टूटी हुई है ना। अरे साहब इसकी क्या ज़रूरत थी? हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। हम जब तुम आती हो तो तुमको देखते तुम्हारी चप्पल टूटी हुई रहती है, तुमको आने में दिक्कत होती है। इसको पकड़ो और इससे ना तुम अपने लिए चप्पल ले लेना और एक सूट ले लेना। साड़ी में काम करती है ना तो तुमको काम करने में दिक्कत होती है, तो एक जोड़ी अपने लिए चप्पल और एक सूट ले लेना, ठीक है? धन्यवाद साहब, हम अब सही से काम करेंगे ठीक। और चप्पल भी ले लेंगे। ठीक है, एक काम करो और सारा काम कर देना। और अभी मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ तो नीचे कुंडी लगा देना, ठीक है? ठीक है साहब। और अगर कोई आता है तो मुझे कॉल कर दे, तो तुरंत बता देना, हाँ, ठीक? हाँ साहब, अभी मैं चल रहा हूँ। ठीक है साहब। अब हमको चप्पल नहीं खरीदने के लिए नए पैसे मिल गए। अब हम इससे अपनी नई चप्पल लेके और फिर एक सूट भी ले लेंगे। हमको भी काम करने में आसानी होगी। मालिक कितना सोचते हैं हमारे बारे में। बीवी चल पैसे दे, पैसे दे। दारू पीने मुझे पैसा नहीं बचा कुछ, सब खत्म। अरे गिन क्या रही है, पूरे पैसे ला। अरे आज तो पूरे 1000 रुपये ज्यादा हैं। वो हम ये कह रहे थे ना कि वो 1000 रुपये ज़्यादा मालिक ने हमको चप्पल लेने के लिए दिए थे। हमारी चप्पल टूट गई है। मालिक बड़ा मेहरबान हो रहे हैं तेरे पे, 1000 रुपये ज्यादा दे दिया। 1000 रुपये हमको दे देते तो हम नई चप्पल ले लेते। मेरी चप्पल टूट गई है, बहुत दिक्कत होती है। कोई जरूरत नहीं है, बहुत नाजुक नहीं है तू, चप्पल की जरूरत है तुझे। चुपचाप ऐसे ही काम कर, ऐसे ही कर। अरे हमारी कमाई के पैसे, एक ही 1000 तो मांगे, बाकी पैसे तो हम आपको दे ही देते हैं। चुप, हमारी कमाई? क्या कमाई? इतने टाइम से मेरे घर पे खाना खा रही है तू, यहाँ रह रही है, उसका खर्चा लिया मैंने। कहीं दूसरी जगह जाकर रहेगी ना, उसका भी किराया लगता है।
एक तो तेरे वो फूसड़ बाप ने मेरे को कुछ दिया नहीं, न कपड़ा दिया, न गाड़ी दी, न पैसा दिया। अरे कुछ तो देता। हमारे बाप को आप कुछ मत बोलिए, उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी और आपने कहा था कि आप कमाते हैं और दारू नहीं पीते। आप भी तो नहीं कमाते, घर में पड़े रहते हैं दिन भर ऐसे नशेड़ियों की कमाता तरह। नहीं हूँ ठीक है, पर दारू थोड़ी ना पीता हूँ। ये तो थोड़ी बहुत टेंशन है मेरे, टेंशन तू देती है जो उसको दूर करने के लिए मैं दारू पीता हूँ। अब एक काम कर, ज्यादा बहसबाजी मत कर यहाँ पे मेरे से। जबान लड़ा रही है ना, गुस्सा आ गया तो चल निकल निकल यहाँ से और जा अच्छे से चाय बना मेरे लिए। उसके बाद काम पे जा, समय हो गया है। और रोज काम पे जा, 2000 रुपये एक्स्ट्रा लेके आया ऐसे ही। पिताजी ने कहा था कि दारू नहीं पीते और ना मारते, लेकिन ये तो दिन ब दिन हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई इनके साथ। यहाँ महारानी सो रही हैं, देखो काम धाम कुछ है नहीं, सो रही हैं। ओए चलो और जल्दी और नीचे आ, चल। सो रही है यहाँ पे तू है, तुझे काम धाम नहीं करना है? मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब थी तो हमने साहब से कह के छुट्टी करी थी आज की। साहब कौन होते हैं छुट्टी देने वाले? मैंने दी छुट्टी, मैं तेरा साहब हूँ। अरे एक बात बता, हैं? अगर तू काम पे नहीं जाएगी तो मैं दारू कैसे पीऊंगा? हाँ? बस एक दिन की तो छुट्टी करी थी। कल एक दिन? एक दिन हैं? चुपचाप जाके काम कर। तू जाएगी नहीं तो मैं पीऊंगा क्या? हाँ? हमको बस आज के लिए छोड़ दीजिए, हम कल से चले जाएंगे। बस आज ही जाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं तेरे पास। काम कर और मेरे लिए पैसा ला। और खाना कहाँ है आज का? तबीयत खराब थी तो मैं बनाऊं जाके? हैं? चुपचाप जा बेबी, खाना ला, मूड मत खराब कर मेरा। जा चल जा जा जल्दी। पता नहीं कहाँ चली आई है, न खाना देती है न कुछ। गुनगुन, गुनगुन, अरे गुनगुन, गुनगुन, अरे क्या हुआ? मैं तुमको उतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, तुम सुनी नहीं रही हो? अरे नहीं साहब, हम काम कर रहे थे ना, वो थोड़ा सोचने लग गए। सब ठीक तो है? क्योंकि तुम इतना परेशान पहले कभी नहीं रहती हो, अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम काफ़ी परेशान हो। अरे नहीं साहब, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई पैसे वैसे की दिक्कत है तो मुझे बताओ, मुझे कि देने में कोई दिक्कत नहीं है। या तुम्हारी सैलरी बढ़ानी तो वो भी बताओ, बढ़ा दूंगा। अरे नहीं साहब, आप पैसे देंगे भी तो क्या फ़ायदा, वो मेरा पति ले लेगा सारे पैसे मुझसे। मतलब जो मैं तुमको पैसे देता हूँ उसका यूज़ तुम नहीं करती हो? नहीं साहब, दरअसल हमारा पति ना दारू पीता है और बहुत नशेड़ी है, तो जैसे ही हम कुछ पैसा कमाते हैं वो हमसे छीन लेता है और सारा पैसा फिर दारू और नशे पट्टी में ख़त्म कर देता है। अब हमारे पास अपने काम के लिए, अपना घर चलाने के लिए पैसे ही नहीं बचते हैं। तुम्हारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है क्या? तुम्हारे सास या तुम्हारे ससुर, उनसे बताओ ना सारी चीज़ें। नहीं साहब, हमारे पिताजी थे लेकिन वो भी अब शहर में रहते हैं, हमारे साथ यहाँ नहीं रहते हैं। और उनके पिताजी नहीं, तुम्हारे जो हस्बैंड है उनके पापा या नहीं मम्मी कोई? साहब, सब इनको अकेला छोड़ के चले गए इन्हीं की दारू की नशे की वजह से। तो एक बात बताओ, बोलो तो मैं उसको जाके समझा दूं, या पुलिस में मेरे को जानने वाले हैं हाँ जी, उनसे बोल? नहीं साहब, पहले शिकायत किए थे तो वो हमको बहुत मारे पीटे थे, अब दोबारा हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मारेंगे वो हमको। नहीं हमारे जानने वाले दरोगा जी हैं, मैं उनसे बोल के कुछ बोल दूंगा तो उसको हड़का देंगे तो सही हो जाएगा। अरे नहीं साहब, पुलिस के पास नहीं जाएंगे, जितना पुलिस के पास जाओ उतना ही और दिक्कत होता है हमको। अच्छा, तो तुम एक काम करो, मेरे पास ना एक आइडिया उसको सही करने का। तुम एक काम करो, तुम 3-4 दिन ना अपने घर ना जाओ। अरे साहब, घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर द्वार भी नहीं है। अब देखो, तुम्हारा आदमी बर्बाद हो चुका है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उल्टा सीधा तुमने पहले भी मुझे बताया था मारता है। और वो तुमने क्या बोला था कि पैसे वैसे लेके उल्टे सीधा काम करने के लोगों से बोलता है ना, तुमने एक बार पहले भी मुझे बोला था। हाँ साहब। तुम एक काम करो, तुम 3-4 दिन घर ना जाओ, ठीक है? वैसे भी तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, और मेरे वहाँ जो गेस्ट रूम खाली बना है ना, उसमें बेड वेड पड़ा है, उस तुम आराम से 3-4 दिन रहो। जब तुम 3-4 दिन अपने घर नहीं जाओगी, उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो दारू कहाँ से पिएगा? तो साहब, अगर उसने यहाँ आके कोई नौटंकी करी तो? अरे कोई नौटंकी नहीं करेगा। पहली बात, वो मेरे सामने उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती है, और वो जब 3-4 दिन ढूंढेगा ना, तुम उसको तब समझ में आएगी पैसे की वैल्यू क्या होती है, और उसकी वाइफ ना उसके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तुम एक काम करो, मेरे वहाँ रुको, और जब वो मेरे पास आएगा ना तब मुझे उसे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है सर। बिल्कुल घर नहीं जाना तुमको, जी सर। ठीक? नीचे गेस्ट रूम है, उसी में आराम करो। ठीक है।
नमस्ते साहब। अरे नमस्ते नमस्ते, बैठो। क्या हुआ गोपाल, आज यहाँ कैसे आना हुआ? साहब वो हमारी बीवी ना 3 दिन से गायब है और घर पे भी नहीं आई, तो हम सोचे यहाँ आके पूछ लें आपसे, यहाँ तो नहीं है। यार 3 दिन से तो मेरे पास भी काम से नहीं आई। मुझे याद है उसको आखिरी बार जब यहाँ पे आई थी ना, उसको हमने 5,000 रुपये दिए थे और 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया था। वो चप्पल वप्पल टूटी थी ना, उसके बाद से वो एक दिन यहाँ पे आई ही नहीं, एक भी दिन। साहब उस दिन तो घर आई थी, उसके अगले दिन फिर यहाँ के लिए आई थी वो। तो यार तुमको ढूंढना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे मेरे पास आए हो? पुलिस में तुमने कंप्लेन करवाई है? नहीं साहब, हमको लगा कोई ज़्यादा काम आ गया होगा तो आपने रोक लिया होगा 2-3 दिन के लिए। यार अगर रोकते तो तुमको हम फ़ोन करके बताते नहीं। कभी भी अगर रोका है एक आधे दिन के लिए, काम शादी बारात पड़ जाती है तो तुम फ़ोन करके बताते हैं। यार कैसे इंसान हो? अगर तुम्हारी वाइफ 3 दिन से घर नहीं आई तो सबसे पहले तुमको उसी दिन मेरे पास आना चाहिए था या पुलिस के पास जाना चाहिए था। तुम उसको ऐसे ही छोड़ दिए? साहब हम इधर उधर बहुत ढूंढे, लेकिन फिर आखिरी हमको यही समझ में आया कि आपके यहाँ रुक गई होगी, तो इसीलिए हम फिर। अच्छा, मतलब तुम परेशान नहीं हो? तुम्हारी वाइफ चली गई लेकिन तुमसे कोई मतलब नहीं है? नहीं साहब, हम बहुत परेशान हैं। 2-4 दिन से खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है। तो खाना पीना यार कैसे? और सही हुआ यार वो चली गई, क्योंकि मुझे पहले से पता था। तुम उसको परेशान करते हो, मारते पीटते हो, उसके पैसे छिना लेते हो और उल्टे सीधे काम करने के उससे बोलते हो। अगर कोई 500-1000 रुपये देता है तो बोलते हो उसका यूज़ कर लो, जो करना है कर लो। अच्छा हुआ चली गई, अब तो तुम सुकून से रहोगे, अब तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं साहब, वो हमसे गलती हो गई बहुत बड़ी। हम शराब के नशे में ये सब कर रहे थे, लेकिन साहब जब से 2 दिन से शराब छूटी है ना साहब, सब कुछ हमको समझ में आ गया कि हमारी बीवी हमारे लिए कितना करती थी। यार कैसे आदमी हो तुम? एक तो मर्द का जीवन पाए, उतना हट्टा कट्टा 6 फुट का शरीर लिए हो, उसके बाद भी कुछ काम नहीं करते हो। सुबह शाम खाली दारू पी के पड़े रहते हो। अरे शर्म आनी चाहिए यार। वो औरत होकर काम कर रही है, इधर उधर मेरे वहाँ जाती है, बगल पड़ोस में जाती है, सबके वहाँ सुबह से शाम तक काम करती है। उसके बाद लाके जितना पैसा होता है तुमको देती है, उसके बाद भी मारते हो, उससे उल्टा सीधा काम करने के लिए बोलते हो। साहब अब से हमने दारू भी छोड़ दी है, और आप साहब कोई काम हमको दे दीजिए, हम काम करेंगे, उसको काम नहीं करवाएंगे, अब उसको घर पे बैठा देंगे। तुम जब दारू पी के किसी के पास काम मांगने जाओगे तुमको कोई काम देगा? हाँ, अरे भला इंसान होता तो लोग उससे डिग्रियां मांगते, कितना पढ़ाई लिखाई की हो, और तुम तो दारू पी के जानते हो, पढ़े लिखे हो नहीं, तुमको कौन जॉब दे देगा ये बताओ? साहब बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन साहब आज से हम कोनो गलत काम नहीं करेंगे साहब, पक्का हम वादा करते हैं साहब। हमको मैं तुम्हारी मदद कर तो दूँ, लेकिन हो सकता है अगर मैंने ढूंढ के तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे पास भेज भी दिया, उसके बाद तुम फिर उसको मारना चालू कर दिए, तो क्या मतलब रह जाएगा मेरा ढूंढने का? नहीं साहब, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा साहब, पक्का। हमको लगता है ना वो किसी के साथ भाग गई है। अरे नहीं साहब, ऐसा वो नहीं कर सकती। वो हम क्यों नहीं करेगी भाई? तुमको मारते पीटते हो, उसको दूसरों के साथ बेचने की कोशिश करते हो, पैसे छिना लेते हो, जबकि वो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारे लिए मेहनत कर रही है, तो वो तो करेगी ना एक ना एक दिन ये काम। साहब हम उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन वो हमको बहुत मानती है साहब। गुनगुन, हाँ साहब। यहाँ आना जरा, बैठो। गुनगुन तुम यहाँ, चलो घर चलो। इसको मैंने यहाँ पे रोका था, जिस दिन ये यहाँ पे आई थी ना, इसके चोट के निशान थे। इसको मैं डॉक्टर के पास ले गया हूँ और इससे मैंने बोला था कि पुलिस में जाके कंप्लेन करो, मेरे जानने वाले यहाँ पे IPS IAS सब हैं। मैंने कहा तो तुम्हारे हस्बैंड को टाइट कर देगा, लेकिन इसने मना कर दिया। कह रहा वो मेरा हस्बैंड है, जैसा भी है, खराब है, दारू पीता है, मेरा हस्बैंड, अपने हस्बैंड के खिलाफ कोई भी FIR नहीं कर पाऊंगी, उसके खिलाफ नहीं जा सकती। अरे इतना तो तुमसे प्यार करती है, उसके बाद तुम उसको मारते हो, उल्टे सीधे काम करने के लिए बोलते हो। जो शर्म आनी चाहिए, इतनी अच्छी वाइफ मिली है तुमको, उसको तो तुमको ध्यान रख के आराम से घर में रखना चाहिए, उसको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उल्टा सीधा उससे बदतमीजी करते हो, मारते हो दारू पी के। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। गुनगुन तुम भी मुझे माफ़ कर दो। नहीं साहब, हम इनके साथ कहीं नहीं जाएंगे। ये खुद तो मारते पीटते हैं ये, और लोगों से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लेके हमको कुछ छोड़ देते हैं कि जाओ मेरी बीवी वहाँ काम कर रही है, उसके साथ जो करना है करो। ये ना मेरी छोटी बहन की जैसी है। अगर आज के बाद ये तुम्हारे साथ जाती है और इसके साथ कोई भी बदतमीजी होती है तो समझ लेना पर्सनली तुम्हारे पर FIR करवाऊंगा, उसके बाद इसका भी मैं बयान उसमें रिकॉर्ड करवाऊंगा। नहीं साहब, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। गुनगुन मुझे माफ़ कर दो, वो दारू के नशे में ये सब हो जाता था मुझसे। आज के बाद मैं दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस मुझे एक मौका दे दो। देखो गुनगुन, ये तुम्हारा हस्बैंड है, ख़राब है, अच्छा है, जैसा भी है ना, और तुमको उसको सही करने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। एक चांस दे के देखो, शायद ही सुधर जाए। और आज के बाद ना तुम मेरी छोटी बहन की जैसी हो। अगर तुमको कोई भी दिक्कत होती है, मारता है, डांटता है ना, तुम सीधे मेरे घर चले आना, ठीक है? और उसके बाद मैं इसकी क्लास लूँगा, ठीक ना? और अगर तुम इस बार नहीं समझे तो इस थाने के जितने पुलिस ऑफिसर हैं सब मुझको जानते हैं। कड़े से कड़ी तुम्हारे पर कार्रवाई करवाऊंगा, लाठी अलग से चलवाऊंगा, थाने में अलग से बंद हो जाओगे। नहीं साहब, अब की ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अगली बार से जब भी दारू पिए सीधे तुम मेरे पास चले आना, ठीक? चलो गुनगुन। यानी कैसे कैसे आदमी वाइफ पे हाथ उठाते हैं।